नमस्कार दोस्तों। एक टर्म पिछले कई दिनों से हमें बार बार सुनने को मिल रही है। हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने मीटिंग करके, सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उनको बोला है कि जम्मू रीजन में भी कश्मीर रीजन की तरह एरिया डोमिनेशन और ज़ीरो टेरर पॉलिसी जो है रेप्लिकेट की जाए। अब क्या है ये एरिया डोमिनेशन की पॉलिसी? अगर हम थोड़ा इससे पीछे चले जाएं, ये एरिया डोमिनेशन कंसेप्ट कई डेकेड से भारत में इंप्लीमेंट किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में चाहे इंसिडेंसी की बात हो, पंजाब में स्पेशली ड्यूरिंग द एरा ऑफ जूलियो रिबेरो जी, मिस्टर KPS गिल जी, जब वो DGP थे तब एरिया डोमिनेशन जो है यहाँ पर शुरू की गई थी पंजाब में। अब पंजाब की एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। KPS गिल साहब DGP थे पंजाब के। 1 जुलाई की एक दोपहर को उन्होंने एकदम ऑर्डर जारी किए कि रात को 2 बजे मीटिंग की जाएगी हरिक्के में। हरिक्के वो इलाका जो कि आतंकवाद का गढ़ था पंजाब में, वहां पर रात को 2 बजे मीटिंग रख ली। रात को 2 बजे मीटिंग रखने का क्या पर्पज? सभी हैरान, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको पूछ लें, ऐसा औरा था उनका। तो एक साउथ इंडियन जेंटलमैन थे, उन्होंने पूछने की कोशिश की कि सर इज इट 2 AM और 2 PM? बट उन जेंटलमैन को सिर्फ एक चुप्पी का सामना करना पड़ा। मीटिंग रात को 2 बजे हरिक्के में हुई। जब मीटिंग में सभी आ गए, गिल साहब ने पूछा कि सभी आ गए क्या मीटिंग में? तो जवाब मिला यस। तो कहते चलो जहां जहां से आए हैं वहां वहां चले जाओ सभी। सो यहां से शुरू होता था ऑपरेशन नाइट डोमिनेशन, कि लोगों में एक कॉन्फिडेंस भरना कि देखो हम भी रात को किसी को कोई जरूरत नहीं है डरने की, पुलिस उनकी हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी हिफाजत के लिए हर वक्त, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम, रात, हर वक्त तैयार है। सो ऐसे ही इसके साथ ही मिलता जुलता कंसेप्ट है एरिया डोमिनेशन। एरिया डोमिनेशन का मतलब है कि दूर दूर तक एरिया के, जैसे जम्मू रीजन में दूर दूर तक हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस की, पुलिस की प्रेजेंस, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रेजेंस फील करवानी लोगों को, और लोगों को सिक्योरिटी फील करानी, लॉ एंड ऑर्डर जो है फील करानी। ये एक तरह का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि लोगों को अपने स्टेट की पुलिस पर, स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस पर, पैरामिलिट्री, आर्मी, सभी पर लोगों का विश्वास बना रहे। और जो OGWs है, ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा एक आधा मिनट बात कर लेते हैं, कुछ सेकंड। ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं, एक्टिव मिलिटेंट्स नहीं होते हैं, पर एक्टिव मिलिटेंट्स को जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, चाहे लॉजिस्टिकल सपोर्ट हो, चाहे उनको कोई इंटेलिजेंस की खबर देना हो, कोई संदेशा देना हो, कोरियर का काम करते हैं, उनको कैश प्रोवाइड करते हैं। ऐसी एंसिलरी जो काम है वो उनमें एक्टिव मिलिटेंट्स की हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं ओवरग्राउंड वर्कर्स। ओवरग्राउंड वर्कर्स स्लीपर सेल्स तरह के एक्टिव मिलिटेंट्स ही होते हैं, बट चुप कर मेन स्ट्रीम में रहकर काम करते हैं। ऐसे ही ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं। इनको टैकल करना जितना जरूरी एक्टिव मिलिटेंट्स को है, इनको टैकल करना भी उतना ही जरूरी है। सो एरिया डोमिनेशन जब होती है तब इन लोगों में भी डर पैदा हो जाता है, क्योंकि एक्टिव मिलिटेंट नहीं होते OGWs। ये OGWs फिर अपनी एक्टिविटीज, इनकी एक्टिविटीज को भी एरिया डोमिनेशन के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है, कंट्रोल हो जाती है। कश्मीर में सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंट्रोल करके दिखाया है। एरिया डोमिनेशन स्टेट की एक R2P की पॉलिसी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट। हमारे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी R2P, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की। एरिया डोमिनेशन करके एक तरह स्टेट ये भी बताती है कि
हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारी भी पूरी करती है। एरिया डोमिनेशन का पर्पस है लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना। स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है, स्टेट अपनी प्रेजेंस फील करा रही है। फ्लैग मार्चेस किए जा रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं फ्लैग मार्चेस करने का पर्पस क्या होता है, लोगों में एक विश्वास जगाना, लोगों में विश्वास और एंटी सोशल एलिमेंट्स, मिलिटेंट एलिमेंट्स और वो एलिमेंट्स जो लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं उनको बताना कि भाई कोशिश मत करना। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस, भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर वक्त तैयार है भारत को, देश को किसी भी तरह की प्रोटेक्शन देने के लिए हर वक्त तैयार है, हर किस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट्स के, एंटी स्टेट एलिमेंट्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। आशा रखता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।